हरियाणा पानीपत की एक मस्जिद के इमाम को मस्जिद के अंदर जाकर कुछ भगवादारियों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने के लिए मजबूर किया गया। जब मस्जिद के इमाम ने इस बात का इनकार किया तो इन भगवादारियों के परकचे उड़ गए और ये आग बगोला हो गए और फिर उस मस्जिद के इमाम को पूछते रहे कि तुम बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते। मस्जिद में तिरंगा लहराने के बहाने जाकर के इन्होंने इमाम को फोर्स किया कि तुम वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलो, लेकिन सलाम है उस इमाम को जिसने इनके सामने घुटने नहीं टेके। आदाब दोस्तों, हिंदुस्तान के हरियाणा इलाके के पानीपत की एक मस्जिद के इमाम को वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने के लिए मजबूर किया गया। जब उस इमाम ने यह कहा कि मैं अल्लाह के घर में खड़ा हुआ हूँ, मैं हरगिज़ इन नारों का ना तो इस्तकबाल करूँगा ना तो मैं इन नारों के साथ हूँ। आपने अगर ये नारे लगाए हैं तो ये नारे आप ही के साथ हैं, मैं इन नारों का साथ नहीं देता, ना ही मैं इन नारों को मानता हूँ। जिस पर ये भगवादारी जो वहाँ पर आए थे ये आग बगोला हो गए और उस इमाम से सवाल करने लगे, क्यों क्या तुम हिंदुस्तान में नहीं रहते हो। फिर वहाँ पर एक बुज़ुर्ग शख्स मौजूद थे। ये तमाम तर वाक़या मैं आपको मुकम्मल तौर पर सुनाता हूँ, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। हिंदुस्तान के पानीपत के बपोली इलाके में एक मस्जिद में कुछ भगवादारियों ने तिरंगा लहराने का फ़ैसला किया और बताया ये जाता है कि गुज़िश्ता 4 साल से ये वहाँ पर जाते हैं और ख़ुद ही तिरंगा लहराते हैं 15 अगस्त के मौके पर और वहाँ पर वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाते हैं। मस्जिद के इमाम को जब इन्होंने मजबूर किया कि तुम भी नारे लगाओ तो मस्जिद के इमाम ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद ये आग बगोला हो गए और बहुत सारे सवालात का अंबार इन्होंने खड़ा कर दिया। मस्जिद के इमाम के साथ एक और बुज़ुर्ग शख्स भी वहाँ पर मौजूद थे। जब उस बुज़ुर्ग शख्स के पास ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि ये क्यों वंदे मातरम नहीं कहते, तुम बताओ, तुम कहो, तो वो जो शख्स है, जो ज़ईफ़ शख्स है, वो डर व खौफ के माहौल में आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो वंदे मातरम कह देते हैं। बोलने में क्या प्रॉब्लम है? ये नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेंगे? वंदे मातरम बोलने से क्या प्रॉब्लम है? भारत माता की जय बोलना, अगर भारत में रह रहे हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम? ये हम नहीं बोलेगा भाई। वहाँ बोल रहे सभी नहीं। अब ये तमाम तर जो वारदात है, ये हिंदुस्तान 9 नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ये तमाम तर टेलीकास्ट किया गया। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ये हिंदुस्तान 9 जो चैनल है ये है कौन? ये पता नहीं, ये इत्तेफाक की बात है या फिर मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि आज से बिल्कुल कुछ रोज़ कबल जब जंतर मंतर पर नारे लगे थे, मुल्ले काटे जाएंगे तो हम कुछ चिल्लाएंगे, ये जब नारे जंतर मंतर पर लगे थे ये चैनल वहीं पर मौजूद था और इसी चैनल ने ये तमाम तर मामले को ब्रॉडकास्ट किया था। और फिर इसके बाद फिर इन्होंने जब उन लोगों के पास जाकर के उनका बयान लिया था तब फिर उन लोगों ने यही नारे लगाए थे, दीगर और नारे लगाए थे कि मुसलमानों को यहाँ पर रहने नहीं देंगे, फलां फलां। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, प्रीतम नाम का एक जर्नलिस्ट है जिसको जय श्री राम के नारे के लिए मजबूर किया गया था। वो खुद भी एक हिंदू है लेकिन उसे फोर्स किया गया था और बहुत देर तक उसे पब्लिक ने रोक लिया था, एक क्राउड ने रोक लिया था। ये चैनल वहाँ पर भी मौजूद था, जो हिंदुस्तान 9 नाम का ये चैनल है। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, बोलो लोगों को मालूम है ये जय श्री राम नहीं बोल सकता, मतलब आप क्यों भाई? नहीं तो मेरे धर्म में क्यों नहीं बोल सकता? नहीं तो मेरे भाई धर्म में। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, एक और वाक़या इसके बाद होता है। इस चैनल की एक लेडी न्यूज़ रिपोर्टर है जो कुछ नौजवानों को इकट्ठा करती है और वहां जाकर के उन नौजवानों से कहती है कि रोहित शर्मा, ये जो रिपोर्टर है हिंदुस्तान 9 का, जो हमेशा फसाद बर्पा करने के लिए आगे रहता है, इसके ताल्लुक़ से जब जाके उन्हें कहती है कि रोहित शर्मा के वीडियो में जो मस्जिद के इमाम ने भारत माता और वंदे मातरम के नारे लगाने पर मना किया था, इनकार किया था, उस पर तुम्हारा तबसरा क्या है? तो वहाँ पर मौजूद जो शख्स होता है वो ये कहता है कि सुनने के बाद मुझे तो इन कटुओं को ख़त्म कर देने का दिल कर रहा है। आप सोचिए किस कदर ये लोग जहर फैलाते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन क्यों खामोश बैठा हुआ है,
क्यों इस मसले पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, खुलेआम कभी किसी को ख़त्म करने की बात कहते हैं तो कभी किसी को मारने की बात कहते हैं। ये लोग कभी किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ भोंकते हैं तो कभी मस्जिद में जा कर के कहते हैं। इन लोगों को इतनी ताकत आ रही कहाँ से है? इस बात पर, इस सवाल पर गौर व फिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है? बपोली मस्जिद में हुआ, कहीं और हुआ, और ये इस कदर बढ़ता ही चला जा रहा है कि आपको और हमको ये मसले पर इकट्ठा हो करके हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत हमें बनती जा रही है। तो इस रिपोर्टर का नाम रोहित शर्मा बताया जा रहा है, हिंदुस्तान 9 इसका यूट्यूब चैनल है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां पर फसाद बर्पा करने वाली बात होती है ये शख्स वहीं पर मौजूद होता है। और आप देख सकते हैं ये वीडियो में, अपने वीडियोस में उन भगवादारियों को उकसा रहा है, उन्हें बता रहा है कि ये भारत माता की जय नहीं कहेंगे, ये वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये जय श्री राम नहीं कहेंगे, ये फला नहीं कहेंगे, ये ढिमका नहीं कहेंगे। इस तरह की बातें करते हुए ये उन्हें उकसा रहा है। और फिर आप देखें कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, ये मस्जिद का जो मामला ख़त्म होने के बाद ये लोग की एक बाइट लेता है, उसमें ये लोग बता रहे हैं कि हमें बहुत खुशी हुई मस्जिद में जाकर के, हमने तिरंगा लहराया, हम 4 साल से तिरंगा लहरा रहे हैं, हमने सोचा कि यहाँ तिरंगा रहे। मेरे भाई, अगर तुमको सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद में तिरंगा लहराना था, या फिर अगर तुम ये समझ रहे थे कि तिरंगा हर मजहबी जो मजहबी इबादत गाह हैं वहाँ पर तिरंगा लहराना चाहिए, तो आप मंदिर भी जा सकते थे, आप चर्च जा सकते थे, आप गुरुद्वारा जा सकते थे। आप मस्जिद को टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगर इबादत गाहों पर तिरंगा लहराने वाली बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख दीजिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई कानून ला लीजिए और ये कह दीजिए कि भाई इबादत गाहों पर भी तिरंगा लहराया जाना चाहिए। हम उसके ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि वो हो रहा है माशाल्लाह से। आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के यौम आज़ादी के मौके पर कई मदरसों में एहतमाम किया जाता है, कई ऐसे मदरसे हैं जिसमें एहतमाम किया जाता है, कई ऐसे मौलवी हैं जो यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराते हैं, तराने गाते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे मस्जिद में जा कर के लगा रहे हैं। जबकि वही इनकलाब जिंदाबाद के नारे को बुलंद किया था, किसने बुलंद किया था? ये तमाम तर तारीख़ गवाह है। रेशमी रुमाल तहरीक किसने शुरू की थी? ये तमाम तर तारीख़ गवाह है। इस चीज़ को आप एक मज़हब के साथ जोड़ करके, और फिर अगर आप उधर देखेंगे दूसरी जानिब तो मुसलमानों को मारपीट की जा रही है, मुसलमानों को कभी किसी के नाम पर तो कभी किसी के नाम पर ज़ुदोकोब किया जा रहा है। बहरहाल ये हिंदुस्तान 9 जो चैनल है, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसों को कैफर किरदार तक पहुँचाना ये हिंदुस्तान के हर उस सेक्युलर सोच रखने वाले की ज़िम्मेदारी बनती है जो हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानता है। और दूसरी चीज़ ये बताता चलूँ, आखिरी बात, कि हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान किसी एक मज़हब या किसी एक इंसान का नहीं है। हिंदुस्तान की जो सरज़मीन है ये उसके लिए भी है जो किसी खुदा को ना मानता हो। हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाज़त, इस बात की गारंटी देता है। अगर वंदे मातरम कहना या फिर भारत माता की जय कहना अगर ये ज़रूरी है, जिस तरह ये बता रहे हैं, जो लड़के बता रहे हैं कि भारत माता की जय ये गैर क़ानूनी अगर नहीं बोलेंगे, तो उन लड़कों को थोड़ा बहुत समझाया जाए कि बेटा ये क़ानून में नहीं है, तुम क़ानून में इसे इंक्लूड करवा दो। अगर क़ानून में इंक्लूड होगा तो सबको कहना पड़ेगा। तुम क़ानून लिखवा दो कि हर इंसान को ये चीज़ कहनी पड़ेगी। जो चीज़ क़ानून में है ही नहीं वो तुम क्यों नया क़ानून बना रहे हो? और ख़ास तौर पर ये तमाम तर चीज़ों से क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं है। बहरहाल भगवादारी पार्टियाँ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम कर रही है। देखिए ये मुकम्मल वीडियो और फिर इंशाल्लाह हम दोबारा मिलते हैं। बोलने में क्या प्रॉब्लम है? ये नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेंगे? वंदे मातरम बोलने से क्या प्रॉब्लम है? जवाब देगा भारत माता की जय बोलना, अगर भारत में रह रहे हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम? ये हम नहीं बोलेगा भाई। वहाँ बोल रहे सभी ने नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका जवाब नहीं है, बस हमारे पास ये मैसेज है मेरे भाई, इसका जवाब देगा। नहीं, सभी देशवासी वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता और भी बहुत सारे लफ्ज़ है, इससे अलावा और कुछ बोल लो, ये नहीं बोलेगा। ये हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान की और बहुत सारी नज़म है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैसेज के अंदर नहीं होगा वंदे मातरम। क्यों? वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? बस हम भारतीय है, हम भारतीय और भी तरीके है भारतीय के, कि ये एक तरीके ही है। हम बुलवाएंगे, हमने नारों से मना करा है, जो नारे जिससे हम खिलाफ है उस नारे से हम
सहमत नहीं है उसके भाई। लिए भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की आप लोगों ने। एक बार ये और बताओ भाई ना हमने आपसे क्या वो आपने अपने एतबार से लगाए, उसमें हम शामिल लिया नारों में, सिर्फ झंडे में बात। हाँ, उस नारे में मैं शामिल नहीं हूँ। अगर ये वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाते हैं तो आप उसमें शामिल नहीं है। हाँ, वंदे मातरम में मैं शामिल नहीं हूँ। क्या है सही? अरे ताऊ जी, क्या आप तो बचपन से बोलते आए हैं वंदे मातरम? अरे भाई सारे इकट्ठे ही हैं। आप तो बोलते आए, तो आजकल के ये नए बच्चों को क्या हो गया? भाई इनको पता होगा। तो बोलिए एक बार, आप बोलिए, इनको बोल के बताइए एक बार। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। बोलिए, चलिए एक बार आप बोलिए वंदे मातरम। अरे वंदे मातरम बुलवा लो, वंदे मातरम और बता। तो इनको क्या प्रॉब्लम है नए बच्चों को? वो उनकी समझाइए प्रॉब्लम ना इनको, ये क्या कहाँ किस सदी में जी रहे हैं आप? भैया, उनकी प्रॉब्लम उनको पता होगा। अब और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। आज मैं हूँ 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन ना आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की। अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।